अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेसन में हमने बेसिक डेफिनेशंस की कुछ डेफिनेशंस को जो है वो डिस्कस किया था। उसी से हम आगे मूव होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक मास के बारे में और मास नंबर के बारे में। लेकिन इन दोनों की तरफ मूव होने से पहले हम थोड़ा सा एटम के बारे में और एटम के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जो मास नंबर है और एटॉमिक नंबर है वो टोटली जो है वो इन 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। तो एटम के बारे में हम बताते चलें कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है। और इलेक्ट्रिकली ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्यों? उसका रीजन ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में हमारे पास पहला है प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, सेकंड है इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है, और थर्ड वन है न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल होता है। अब जो हमारे पास एटम का बेसिक स्ट्रक्चर है वो ये है कि सेंटर में हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होता है। इसलिए ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये मिलकर क्या बनाते हैं, एटम का न्यूक्लियस। जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। आते हैं एटॉमिक नंबर पे। अच्छा, हम इस चैप्टर को इस वजह से ज्यादा डिटेल से कर रहे हैं ना, क्योंकि इसमें सारी बेसिक डेफिनेशंस हैं जो आगे जाके आपको बहुत यूजफुल होने वाली हैं, क्योंकि इन टर्मिनोलॉजीज को आप डेली बेसिस पे फिर यूज करेंगे, तो इसलिए आपको मतलब इन सब का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब हम आते हैं एटॉमिक नंबर पे। जितने भी एटम्स हैं वो एक जो दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स हैं उनसे किस बेसिस पे डिफर करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बेसिस पे, ठीक है। क्योंकि हमने डिस्कस किया ना, एटम जो है वो हमारे पास 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से बना है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो जो डिफरेंस आएगा एक एलिमेंट के एटम्स का दूसरे एलिमेंट के एटम्स से, तो वो किस बेसिस पे आएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बेसिस पे। क्योंकि कोई भी जो 2 एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स का सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं हो सकता। जबकि हमने जिस तरह हमारे पास जो मैंने आपको पिछले डायग्राम में बताई थी, तो सेंट्रल में न्यूक्लियस में हमारे पास मौजूद होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के गिर्द। तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन एक एटम के एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, एक एलिमेंट के एटम्स की अगर हम बात करते हैं, तो उसका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो हमेशा इक्वल होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। और न्यूट्रॉन आपको पता है इलेक्ट्रिकली जो है वो न्यूट्रल होता है, तो फिर एटम ओवरऑल हमारे पास न्यूट्रल इस बेसिस पे आएगा कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो कैंसिल कर देंगे इफेक्ट किसका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का। तो एटम ओवरऑल हमारे पास क्या हो जाएगा, न्यूट्रल आ जाएगा। जबकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो डिफर करते हैं, और इसी डिफरेंस की बेस पे जो है हमारे पास एटॉमिक नंबर हम डिसाइड करेंगे। अब आ जाता है कि जो हम पीरियोडिक टेबल पे एलिमेंट्स अरेंज होते हैं वो किस बेसिस पे अरेंज होते हैं, वो अरेंज होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन की बेसिस पे। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन की बेसिस पे उन एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है पीरियोडिक टेबल में। अब उसकी डेफिनेशन के मुताबिक क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। जो एटम में प्रोटॉन प्रेजेंट है उनकी बेसिस पे हम क्या डिटरमिन करेंगे, एटॉमिक नंबर। उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, Z से रिप्रेजेंट करेंगे। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। जब भी हम नंबर ऑफ प्रोटॉन को डिसाइड करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, एटॉमिक नंबर आ जाएगा। नंबर की एग्जांपल्स पे सबसे पहले हम लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या है, 1। मीन नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 1 होगा। सेकंड में हमारे पास है कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Oxygen atomic number 8 with 8 number of protons and 8 number of electrons. Sodium with atomic number 11, which means 11 number of protons, 11 number of electrons. करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन मास नंबर पे। मास नंबर का जो सेकंड नेम है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियॉन नंबर। तो एग्जामिनेशन में बास टाइम आपको क्वेश्चन इस तरह भी दिया जा सकता है कि एक्सप्लेन न्यूक्लियॉन नंबर, ताकि वो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सके। तो सेकंड नेम आपने इसका रिमेंबर रखना है कि मास नंबर को सेकेंडली क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन नंबर। अब न्यूक्लियॉन नंबर को हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, तो वो दोनों मिलके जो है वो इलेक्ट्रॉन से हैवियर होते हैं। जबकि प्रोटॉन, अगर इंडिविजुअली प्रोटॉन को देखा जाए तो वो इक्वल होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, लेकिन इनका जो मास है वो इन दोनों को मिला के जो मास होगा वो हैवियर होगा इलेक्ट्रॉन से। तो जो मास नंबर है वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन पे प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पे। इन दोनों को जब हम इन दोनों के नंबर्स को कंबाइन करेंगे तो जो हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा, मास नंबर। इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। जो है वो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है मास नंबर को। मास नंबर किसके इक्वल है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये हमारे पास बेसिक इक्वेशन है।
इनमें हमारे पास अगर हमें किसी कोई एक वैल्यू जो है गिवन नहीं है, फॉर एग्जांपल हम किसी भी एटम का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिटरमिन करना चाहते हैं, तो हम इस इक्वेशन को अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इसको कैसे अरेंज किया कि अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसी भी एटम के कैलकुलेट करने हैं, तो हम मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन को माइनस करेंगे, तो पीछे जो हमारे पास रह जाएगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब ये जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है ये क्या है, बेसिकली एक्स को जो है वो एक एलिमेंट के सिंबल को जब हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे एलिमेंट का अपना सिंबल आएगा। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है तो यहाँ पे H आ जाएगा, क्लोरीन है तो यहाँ पे Cl आ जाएगा, सोडियम है तो यहाँ पे Na आ जाएगा। तो ये x क्या है, एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि A हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मास नंबर को, Z हमारे पास एटॉमिक नंबर को। ये केमिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी एलिमेंट की। इसका जो मास नंबर है वो ऊपर लिखा जाता है और जो एटॉमिक नंबर है वो एलिमेंट के नीचे लिखा जाता है। अभी तक डिस्कस किया मास नंबर, एटॉमिक नंबर। तो अब हम कार्बन एक एलिमेंट है उसकी हम ये सारी चीजों को डिस्कस करते हैं ताकि जो हमने पीछे डेफिनेशंस की वो हमें क्लियर हो जाए। कार्बन का जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है वो है 6। मींस इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे 6 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 6। अगर इसका हमने मास नंबर यानी कि A डिटरमिन करना है तो वो हम कैसे करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। 6 प्रोटॉन है उसमें 6 न्यूट्रॉन है तो वो हमारे पास आ जाएगा 12। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफर करें तो वो हमारे पास आइसोटोप्स बनते हैं, वो हम आगे इसी चैप्टर में आगे जो डिटेल्स में डिस्कस करते जाएंगे। अगर अब हमारे पास यहाँ पे आ गया एटॉमिक नंबर भी है, मास नंबर भी है, तो हमने अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग से डिटरमिन करने हो तो हम कैसे करेंगे, हमारे पास मास नंबर था 12 और नंबर ऑफ प्रोटॉन थे हमारे पास 6। तो जब हमने 12 में से 6 माइनस किया, मीन मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल लिए, पीछे हमारे पास रह गया 6 विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये चीजें आपके पास इंटरकनेक्टेड है। अगर कोई भी एक वैल्यू आपके पास गिवन है आप बाकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगर आज के लेक्चर में क्या क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया एटॉमिक मास के बारे में, एटॉमिक नंबर के बारे में, और फिर हमने कार्बन के थ्रू इन सारी चीजों को डिटेल से स्टडी कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आगे जो बेसिक डेफिनेशंस की आगे डेफिनेशंस हैं उनकी तरफ मूव करेंगे। अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट में जाके क्वेश्चन कर सकते हैं, और कोई भी टॉपिक अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप कमेंट में बताएं, हम इंशाल्लाह उसको रिपीट करेंगे या फिर कोशिश करेंगे कि वो टॉपिक आपको एज सुन एज पॉसिबल आप तक पहुंचा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।